नमस्कार, मैं सुमित पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। कुछ ख़ास कारणों से मुझे कुछ जानकारी देनी थी, कुछ बातें शेयर करनी है, जिस कारण से मैं आज वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। ये विशेष बातें कुछ हमारे गिरिडीह के लिए ही है और गिरिडीह वासियों के लिए है, तो इसीलिए मैं आज गिरिडीह के लोगों के लिए मैं सामने आ रहा हूँ और सामने आकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि गिरिडीह की सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बात ये है कि गिरिडीह की उसरी नदी अवस्था बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और इस उसरी नदी के देखने के बाद मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊं। और गिरिडीह की नदी की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है और काफ़ी स्थिति अस्तित्व ही मिटने के कगार पे है, क्योंकि ना इसमें बालू बचा है ना नदी बचा है। नदी में सिर्फ नालों का पानी ही बहता है। तो नदी ना बोल के वो छोटा नाला ही बोला जा सकता है कि सिर्फ बरसात में ही पानी रहता है। बरसात के वजह से सिर्फ नालियों का पानी ही बहता है। बहुत से जानवर जो नदी में पानी पिया करते थे वो भी पानी नहीं पी सकते, क्योंकि नालियों का पानी में जानवरों को क्या हो सकता है आप तो जानते ही हैं। और नदी का ऐसा स्थिति हो चुका है कि इसके कारण नदी में पानी ना होने के कारण पूरा शहरी क्षेत्रों का जल स्तर भी आसपास के जो भी है घर वो नीचे जा चुका है। क्योंकि हमारा अगर नदी में अगर पानी ना हो रहेगा तो शहर में जल स्तर का कमी भी होता ही है। और बालू ना रहने के कारण जल रुकता नहीं है। तो पानी जो बरसात होती है और बरसात का पानी बरसात ख़त्म होते होते वो ख़त्म हो जाता है, फिर सिर्फ नालियों में ही रह जाता है। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोग से अपील करना चाहता हूँ कि गिरिडीह में जो स्थिति उसरी नदी की है, उसरी नदी मतलब हमारी माँ। और माँ की स्थिति ऐसी है कि माँ आज के डेट में आईसीयू और वेंटिलेटर पे है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि अपनी माँ को बचाना, क्योंकि माँ गंगा नदी का एक माँ का दर्जा प्राप्त है, तो हर नदी ही माँ के दर्जा के बराबर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से गिरिडीह के लोगों से अपील करता हूँ कि कृपया अपनी माँ को बचाइए, अपना अस्तित्व को मिटने से बचाइए। अगर नदी का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा तो गिरिडीह का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गिरिडीह का जो लाइफ लाइन बोला जाता है वो गिरिडीह का उसी नदी पे ही बसा हुआ है। और उसरी नदी का इतिहास भी बहुत पुराना रह चुका है, आज से नहीं बहुत सालों से है। उसरी नदी के ऊपर कितनी कविताएं, कितनी रचना बन चुकी है, जो हमारे महान गायक रविन्द्रनाथ टैगोर के कविताओं में भी उल्लेख है। तो कृपया कर इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाइए। और उसी नदी हमारे दुखहर नाथ मंदिर के गुजरा हुआ है, और वहाँ से भी जल लेकर सब दुखहर नाथ मंदिर बाबा भोले पे जल चढ़ाते हैं। अगर उस नदी में नालियों का पानी बहेगा तो फिर बाबा पे जल क्या चढ़ेगा। और सिर्फ धर्म की बातें नहीं है, हर धर्म के लोगों को इस जोड़ से जुड़ना चाहिए, हर लोगों को जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर नदी नहीं रहेगा तो कोई भी धर्म हो, कोई भी किसी भी समाज के लोगों, सबको ज़रूरत है इस नदी का। क्योंकि जो पानी का स्तर है आज के डेट में गिरिडीह का, वो स्तर बहुत ख़त्म हो चुका है। तो मैं गिरिडीह के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया कर आप आगे आइए और उसी नदी को बचाइए। उसी नदी को बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बोलिए तो एक तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जिस तरह हमें खाना खाना ज़रूरी है, उसी तरह गिरिडीह के लिए उसी नदी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसी नदी नहीं रहेगी तो हमारा आने वाला भविष्य खराब होगा, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भविष्य खराब होगा। तो कृपया कर आप बच्चों का भविष्य को ना बिगाड़ते हुए उसी नदी को बचाने का मुहिम में हमारा साथ दीजिए। हमारे बड़े भैया लोग जो है, हमारे रामजी भाई, राजेश भैया, और भी हमारे गणमान्य लोग जो भी है, हमारे विधायक जी है, और भी जो भी है, सभी से अपील करता हूँ जो हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। मैं उस लोगों की मुहिम जुड़े क्या, मैं उस मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उसी नदी बचाओ अभियान में साथ में हूँ, भैया लोग के साथ में। तो आप भी आइए, गिरिडीह वासियों से अपील करता हूँ, आप भी आइए, आगे आइए और गिरिडीह की नदी को बचाइए। क्योंकि छठ पूजा भी आने वाली है। छठ पूजा में नदी में अगर पानी नहीं रहेगा तो नाले का पानी से ही का जो स्थिति है कि नाले का पानी से पूजा होगा, और हमारे लिए छठ पूजा महापर्व के समान में होता है। तो आप आगे आइए और नदी को बचाइए। नदी में अगर नाले का पानी से अगर पूजा होगा तो आप समझ सकते कि क्या स्थिति हो सकती है आस्था पे। तो कृपया कर आप लोग सभी गिरिडीह वासियों से अपील करता हूँ कि कृपया आप आगे आइए, आगे आगे नदी को बचाइए। और नदी को बचाइएगा तो हमारा कल बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा।
मैं इसी के साथ इस छोटा सा वीडियो में आपको बोलने के लिए आया हूँ। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस मुहिम से ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद।